आचार संहिता पूर्ववर्ती सरकार चुनाव की घोषणा हो गई थी। आचार संहिता के अंदर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 182 सीएससी सहित जिला अस्पतालों में आरओ सहित दो डायलिसिस मशीनों को खरीदने तो बिड वैल्यू 17.25 लाख रुपए रखी गई, जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तुलना में 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक ज़्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, खास बात यह कि प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना में वही मशीन है जिनकी कंपनी मॉडल और 3 साल मेंटेनेंस वाली है, जिन्हें हमारे पड़ोसी राज्यों ने खरीदा है, लेकिन उनकी कीमत 6 से 10 लाख रुपए तक कम थी। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आचार संहिता में तत्काल इलाज देने के नाम पर ये करतूत करके कार्यादेश भी दे दिया, लेकिन 2 महीने में 180 स्वास्थ्य संस्थानों के स्थान पर केवल 82 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची, जहां ट्रेंड स्टाफ ही नहीं और ताले के अंदर मशीन पड़ी। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले के अंदर मैं आप की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूँ। मंत्री जी यहीं बैठे हैं। पहला मेरा सवाल है, अन्य राज्यों की तुलना में 10 से 15 करोड़ रुपए अधिक चुकाकर मशीनों की खरीद क्यों की गई? अचानक आपको कैसे याद आ गया कि आचार संहिता लगने वाली, हमें आवश्यकता है डायलिसिस मशीन की? सेकेंड, टेंडर शर्त के मुताबिक बीडर व मूल निर्माता को 3 साल अलग अलग 10% सप्लाई का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन जिम्मेदारों ने ऐसी सिंगल फर्म का चयन किया जो शर्त को पूरा नहीं करती। मशीन का ऑथराइजेशन मैन्युफैक्चर का होना चाहिए, लेकिन जिस फर्म का चयन किया गया उनसे निप्रो मेडिकल जापान का ऑथराइजेशन लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित करें। गंभीर मामला है जिसमें मरीजों को तत्काल इलाज के नाम पर जो खरीद की भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके स्वास्थ्य मंत्री थे, वो इस बात को लेकर ये कह रहे कि मेरे तो साइन ही नहीं है, सिग्नेचर नहीं फाइल के अंदर, जबकि मेरे पास वो कागज है, उस फाइल पे सिग्नेचर उनके। और 1 मिनट, उन्होंने आनंद फानन के अंदर ये मामला दिया। मेरी मांग है कि तमाम मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आप जांच कराएं, क्योंकि आपने पहले चुनाव से पहले कहा था कि जहां भी भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके अंदर कुछ अफसर, RMSC के MD, आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय मैं इतना तक कहूँगा, मंत्री जी के वहाँ तो एक ही बात थी, कोई जाता था तो कहते कमल से मिल लो, कमल से मिलो। एक भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ था, हम सब परेशान थे, पीड़ित थे, कोई जाता ही नहीं था, खुली दुकान थी। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आप जवाब दिलाएं। इतना भारी भ्रष्टाचार वार सामने दिख रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, इस मामले को आप ACB को दिलवाएं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इस मामले में सरकार से जवाब दिलाएं। मंत्री जी मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आप फरमाएं मंत्री जी को जवाब दे। साहब गंभीर मामला है, आप मामला इतना गंभीर है कि प्रूड मामला है साहब, प्रूड है ये मामला, प्रूड है। मंत्री देना चाह रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष मंत्री देना चाहे तो दे सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम लिया गया, वो पहले एक्सपंज कराएं, उसके बाद में बात करें। सदस्य जो नहीं है उसका नाम एक्सपंज कीजिए। हाँ, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए, प्रसादी मीणा, बैठिए माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही एक प्रमुख जो समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा था, जो मेरे सामने है, और ये समाचार पत्र के जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने 4 बजे मीटिंग बुलाई, सब फाइलें बनाई, और ये जो समाचार पत्र है, आप बैठे, आप उत्तर सुनिए, उत्तर तो सुनो। उत्तर समाचार पत्रों से नहीं चलता है, समाचार पत्रों से सदन नहीं चलता है। आपको बोलने की अनुमति आप नहीं दिखा है, रहे हैं, आपको अनुमति नहीं है, आप समाचार पत्रों से जवाब दिए। बैठिए, कहाँ भी बैठिए, किसी को अनुमति नहीं है, सिवाय मंत्री जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। आप बैठिए, हो जाते हैं बिना कोई कारण के, वो मेरा बिना कोई उचित कारण के। आप बैठिए, माननीय संसदीय मंत्री, आप बोलिए। इस समाचार पत्र में अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट किया मंत्री जी को कि उन्होंने फाइल पे साइन ही नहीं किया था, जबकि इनके समय जब इनकी सरकार थी और मंत्री, मैंने फाइल पे देखा मंत्री जी के सिग्नेचर्स थे, ठीक है। अब ये समाचार पत्र, उनका इंटरव्यू हुआ, एक्चुअल में क्या बात हुई है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसकी पूर्ण हम जांच करेंगे, इस पे पूरी जांच करेंगे। ये पूरा जो मामला आया है, ये जो कांग्रेस सरकार का है। धन्यवाद।